हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे नीट के लिए बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं नीट इंग्लिश मीडियम के लिए। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। वैसे कारण तुम्हें भी यही पढ़ना था ना। अच्छा सुनो, बेसिक मैथमेटिक्स में देखो 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। दूसरा होता है बच्चे ग्राफ्स, ठीक है। और तीसरा पार्ट आता है बच्चे डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो नीट के लिए बच्चों ये 3 चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। बेसिक मैथमेटिक्स को मैथमेटिकल टूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो मैथ्स बच्चे वो फिजिक्स की लैंग्वेज है। मतलब आपको फिजिक्स की कोई भी चीज को अगर एक्सप्लेन करना है तो आप मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, है ना। इसलिए हमें मैथ्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। और ध्यान रखना बच्चों कि नीट में हम मैथ्स पढ़ने के लिए नहीं है, हमें उतनी मैथ्स आना चाहिए जो हमारे लिए फिजिक्स को सॉल्व करने समझने में जरूरत पड़े। तो शुरू करते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। बच्चों हम बात करेंगे किसी राइट एंगल ट्रायंगल की। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल है थीटा, ये हो गया बच्चे परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमारे ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहां पे बच्चों साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये आ गया अपना साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा निकाले तो देखिए कॉस थीटा क्या आएगा। कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस हो गया अपना कितना ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। फिर बात करते हैं टेन थीटा की। तो जो टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो टेन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और बच्चों दूसरा अगर हम देखें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है P अपॉन बी, ये आ जाएगा बच्चे BC अपॉन AB। दिस इज टेन थीटा, है ना। तो बेटा तुम्हें ये 3 चीजें ही पता होना चाहिए, साइन कॉस और टेन। इसके अलावा जो फंक्शंस हैं वो है जैसे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। दूसरा होता है बच्चे कॉट थीटा, ये होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तीसरा होता है कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, अच्छा अपना सेक थीटा रह गया। तो सेक थीटा होता है बच्चे 1 अपॉन कॉस, ठीक है। इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। तो ये हो गया बच्चों बिल्कुल बेसिक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे अगर हम थीटा की बात करें तो ये एंगल होता है, क्या होता है एंगल, ठीक है। जैसे हम एक पॉइंट ले लें ओ ए बी, एक सर्कुलर आर्क है, ये यहां पर एंगल है बच्चों। इसकी वैल्यू हम x लिखते हैं और इसकी रेडियस क्या करते हैं r। बच्चों जो एंगल होता है इसकी डेफिनेशन होती है प्लेन एंगल की आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो बच्चों थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर्क हुआ x और रेडियस हुआ r। x
अपॉन आर, ये बच्चे थीटा होता है। इफ अगर बच्चे x की वैल्यू r के बराबर हो तो थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 रेडियन। यहां r कर दोगे तो r बाई r कट जाएगा, थीटा आ जाएगा 1 रेडियन। और रेडियन होता है बच्चे SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो अभी तक जो आप लोगों ने एंगल पढ़े हैं जिसको हम नोटबुक में लिखते थे तो बच्चों वो प्लेन एंगल कहलाते हैं। ऐसा यूनिट इसकी बच्चे रेडियन होती है और प्रैक्टिकल यूनिट होती है डिग्री। प्रैक्टिकल यूनिट बेटा इसकी प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? डिग्री, है ना। तो बच्चे 180 इज डिग्री। तो बच्चों 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन, ठीक है। और यहां से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन। अब मान लो बच्चे हमें थीटा डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कितना आ जाएगा? थीटा इंटू पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा अपना कितना? रेडियन। बेटा कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 90 डिग्री है, हमें 90 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। बेटा क्या आ जाएगा? 90 इंटू पाई बाई 180, तो आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ? पाई बाई 2 रेडियन। ये हुआ कन्वर्जन। अब और आगे कन्वर्ट करते हैं चीजें। देखो जैसे मान लो दूसरा हमने कहा कि भाई हमें 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 60 इंटू पाई बाई 180 कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन, राइट। फिर हमें 45 डिग्री को करना है, 45 इंटू पाई बाई 180 तो हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। फिर हमें करना है 30 डिग्री को कन्वर्ट, तो 30 डिग्री को क्या हो जाएगा? 30 इंटू पाई बाई 180 तो हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। इस तरीके से आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि जैसे मान लो हम साइन थीटा लिखते हैं, तो बच्चे साइन थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं। बहुत काम आता है कब? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब थीटा की डिग्री वैल्यू जो है ना लेस देन 5 डिग्री अगर हो तो हम साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? थीटा। और बच्चे ऐसे ही कॉस थीटा की जगह हम ऑलमोस्ट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 0 होता है कितना? 1। तो अगर कॉस 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, 4 डिग्री है तो आप अप्रोक्सीमेटेड उसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो। अब जैसे कॉस थीटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो बेटा यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। सपोज कॉस 1 डिग्री है तो यहाँ 1 डिग्री लिखोगे, 1 डिग्री की वैल्यू क्या कर दोगे? पाई बाई 180 रेडियन। तो ये नीट के लिए इतना कॉन्सेप्ट आपको इंपॉर्टेंट है। आपको एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए, डिग्री को एंगल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हमने साइन कॉस टेन थीटा की वैल्यू पढ़ ली है। अब आपको जो 10th में आपने पढ़ा है वो वैल्यूज और बता दूं पहले मैं। जैसे बच्चों हम लोग टेबल बनाया करते थे, यहां 0 1 2 3 4 लिखते हैं, है ना। फिर सबके अपॉन क्या कर देते हैं? 4 कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं? सबका रूट ले लेते हैं। पहले ही हमने सबका रूट, ठीक है। तो बच्चों 0/4 ये तो हो गया 0, तो आया 0। 1/4 का रूट क्या है? 1/2। ये देखो 2 से 2 कट गया तो आ गया 1/√2। ये आएगा बच्चे √3/2 और ये आएगा 1। ये बस आपको पता होना चाहिए, बड़े आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बच्चे ये वैल्यू जो हमने निकाली, ये निकाली है साइन थीटा की। किसकी निकाली? साइन थीटा। तो बच्चे 0 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? ये 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं। 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0।
फिर 30 के बाद क्या आएगा, नहीं सॉरी, ये 0 साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। तो देखो बच्चों 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2 और 90 डिग्री की 1। अब अगर हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए है तो क्या हो जाएगा, यहां से शुरू करो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan थीटा चाहिए है तो tan थीटा होता है बच्चे sin थीटा अपॉन cos थीटा। 0/1 क्या होगा 0, इसको काटोगे तो क्या आएगा 1/√3, इसको काटोगे क्या आएगा 1, इसका √3 और इसका आता है बच्चे नॉट डिफाइंड, जिसको हम इनफाइनाइट भी लिख देते हैं। तो देखो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 की √3 और tan 90 इनफाइनाइट। बच्चों आप देख सकते हो कि sin थीटा की वैल्यू जब हम 0 से 90 डिग्री तक जा रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ रही है। ये वैल्यू है 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो sin थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक जाने पर बढ़ती है। cos थीटा की वैल्यू देखो बच्चे 0 डिग्री पे 1 है, अब ये घटेगी, 0 पे 1 है, 30 पे √3/2 है, तो बच्चे ये घटते घटते कहां तक पहुंच जाती है 0 तक। तो cos थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ घटती है, sin और sin थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। बच्चे ये नीट में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। फिर देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या हो रही है 0, 1/√3, 1, √3, इंफिनिटी। ये वैल्यू इंफिनिटी तक जा सकती है, जबकि sin और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, 1 और -1 तक ये वेरी होती है, राइट। तो बच्चों इसके बाद आपको करना नहीं है, sin का उल्टा cosec आ जाएगा, cos का उल्टा sec आ जाएगा और tan का उल्टा cot। ये आपको नहीं करना है, नीट में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बच्चों कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं, वो बता देता हूं मैं आपको। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, अगर इसकी वैल्यू 3x हो, इसकी वैल्यू 4x हो और इसकी वैल्यू 5x हो, मतलब इनका रेशियो 3, 4, 5 है, तो बेटा जो 3 है सबसे छोटा नंबर है, इसके सामने का कोण एंगल ये होगा 37 डिग्री, ये होगा बच्चे 53 डिग्री, है ना, और ये 90 है। ध्यान रखना, देखो सबसे स्मॉलर साइज क्या है, स्मॉलेस्ट 3, तो सबसे स्मॉल एंगल 37, उसके बाद साइज क्या है 4, तो एंगल 53, 5 के सामने का 90। अब देखिए आप, हम अगर निकालें sin 37 की वैल्यू, sin 37 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 हो गया। cos 37 हो गया बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। tan 37 हो गया कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। फिर बात करते हैं बच्चे sin 53। अब देखो इस एंगल की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो sin 53 क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5। ठीक है, अब cos आएगा तो cos क्या होता है, बेस, जिस पे एंगल बनता है वो बेस कहलाता है। तो cos 53, तो 53 एंगल इस पे बन रहा है तो हो गया 3/5। फिर आते हैं बात करते हैं tan 53। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बच्चों ये हो जाएगा कितना 4/3, है ना। तो sin 37 और ये 53 की वैल्यूज भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, स्पेशल केसेस में। इसके बाद देखिए क्या पता होना चाहिए हमें पता होना चाहिए बच्चे कुछ फॉर्मूले, जैसे sin माइनस थीटा, ठीक है, sin माइनस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं माइनस sin थीटा। अब इसकी कहां जरूरत पड़ेगी बच्चों, मान लो आपको sin -45 डिग्री की वैल्यू निकालना है, -45, तो क्या लिखोगे हम
अब -45 तो नहीं पता हमें, तो हम क्या लिख देंगे माइनस साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2, तो क्या आ गया बच्चे -1/√2। तो किसकी वैल्यू आ गई साइन -45। तो ये इसका यूज हो गया। दूसरा देखिए, अगर आपको चाहिए है cos माइनस थीटा की वैल्यू, तो बच्चे cos माइनस थीटा होता है cos थीटा के बराबर। तो अगर आपको वैल्यू चाहिए मान लो cos -45, तो देखो साइन -45 की जगह माइनस साइन 45 हुआ था, मतलब माइनस आगे आ गया था। यहां आ जाएगा बच्चे कितना cos 45, तो ये वैल्यू होगी 1/√2। ठीक है। अब tan माइनस थीटा जो होता है, tan माइनस थीटा ये होता है माइनस का tan थीटा। तो अगर हम tan -45 की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा -tan 45 और ये दे देगा 1 माइनस का 1। तो बच्चों हमें ये तीन फॉर्मूले पता होना चाहिए। कौन सा? एक तो ये साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। दूसरा ये cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तीसरा वाला ये tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा। ठीक है, ये तीन वैल्यूज हमें पता होना चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं और देखो बच्चों, अगर हमें साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालना हो तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ठीक है, ये बच्चों कैसे हम याद रख सकते हैं? यहां एक ट्रिक है आपके पास। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ है ना। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। एंगल बच्चों हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहां साइन और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहां tan और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहां cos और उसके कॉम्प्लीमेंट्री के फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बेटा ये कब आएगा? देखो ये है 0 से 90 तक, तो यहां वैल्यू क्या हो गई 0 से 90 तक। यहां वैल्यू क्या हो गई 90 से बड़ी है 180 से छोटी है ना, तो ये आ गया। यहां क्या आ गया 180 से 270। ये कब होगा 270 से कहां जाएगा 360। ठीक है बच्चों, जैसे हमने कहा 90 माइनस थीटा, तो ये कहां आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से कुछ सबट्रैक्ट करना ही आया। तो बेटा क्या होता है, अच्छा अगर ये 90 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है। बच्चों इसके सबके फंक्शन क्या होने वाले हैं पॉजिटिव। साइन का cos हो गया, cos का साइन हो गया, tan का cot हो गया। दूसरा देखते हैं 90 प्लस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। और ये आया tan 90 प्लस थीटा। तो यहां होगा क्या साइन का हो गया cos, cos का क्या हो गया साइन, tan का क्या हो गया cot थीटा। अब ध्यान रखो ये कहां गया 90 से बड़ा है, यहां गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ साइन का जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब 90 प्लस थीटा cos थीटा हो गया। ये क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा बच्चे माइनस का cot थीटा। अब थर्ड देखो, जैसे हमने कहा साइन 180 माइनस थीटा। बच्चों अगर 90 का इवन मल्टीपल है, जैसे 180 क्या होता है इवन मल्टीपल, तो 180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो साइन का साइन ही रहेगा साइन थीटा। cos 180 माइनस थीटा है cos थीटा और tan 180 माइनस थीटा है
tan थीटा। अब देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा मतलब यहां लाई कर रहा है, तो सिर्फ साइन का फंक्शन पॉजिटिव रहने वाला है, बाकी के नेगेटिव। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये हो जाएंगे नेगेटिव, है ना। ऐसे बच्चों आप 180 प्लस थीटा की कर सकते हो, यहां पहुंच जाओगे, है ना, और 270 में कर सकते हैं, बट नीट के लिए इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब देखिए और आगे चलते हैं। देखो जैसे बच्चों हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालना हो, तो यहां देख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालना हो तो यहां लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या बेटा इसकी जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब एक को याद कर लो, जैसे याद कर लिया तो ये अपने आप निकल सकता है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए ये sin 2 थीटा cos 2 थीटा, है ना। फिर बच्चे हमें पता होना चाहिए sin a प्लस b का फॉर्मूला, ये होगा कितना, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b। अब बच्चों इसके आगे जो फॉर्मूला आता है cos a प्लस b और cos a माइनस b, नीट पे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब देखिए हाँ, यहां कई जगह आपको एक फॉर्मेट मिल सकता है कि अगर हमें मान लो साइन थीटा लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस। तो ये यही फॉर्मूला है, यहां पे जो एंगल होता है राइट साइड में उसका आधा होता है, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया, अब अगर यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा ये क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, है ना। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों और क्या करते हैं इसमें, जो साइन थीटा की वैल्यूज है बच्चों एक ग्राफ की टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहां हम लिखते हैं साइन थीटा और यहां लिखे थीटा, तो बच्चों ये ग्राफ का नेचर ऐसे होता है, नेचर पता होना चाहिए हमेशा। अब यहां देखिए ये साइन 0 है ना, और ये साइन 360 है, तो बच्चों ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इसको, 90 180 270। तो हम देख सकते हैं साइन की वैल्यू 0 से 90 तक बच्चों इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या पहुंची +1, पॉजिटिव है। फिर देखो 90 से 180 तक धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है बट फिर भी पॉजिटिव है, 180 से इंक्रीज हो रही है बट नेगेटिव है, बच्चे मैक्सिमम वैल्यू -1 होगी। cos थीटा का ग्राफ अगर हम देखें इसी फॉर्मेट में, बच्चे ये वैल्यू ऐसे होती है, लाइक ऐसे, है ना। तो यहां जैसे +1 होगा और यहां -1 होगा। 0 की वैल्यू है π/2, पाई 3π/2 और 2π। अब π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई मतलब 180, 3π/2 मतलब 270, 2π मतलब 360। बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बच्चों लॉजिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको अगर इतना आता है तो नीट के हिसाब से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस की जहां भी जरूरत पड़ती है
वो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बच्चे इस लेक्चर में इतना ही लेना देता है। ठीक है।